फिर उसको बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। 90 रुपए का स्टॉक हो चुका है हमारा 102 103 रुपए से घट करके यहाँ पर बहुत भारी भरकम गिरावट लगातार देखी गई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में। बट कुछ अच्छी खबरें आना दोबारा से शुरू हुई हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से एक बड़ा टारगेट आया है और आप जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा ब्रोकरेज हाउस बड़ा टारगेट देता है तो उसके बाद स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक खरीदारी का मौका है आपके सामने या नहीं, कितना टारगेट करके चल सकते हो आप यहाँ पर, कितने दिनों को तक होल्ड करना पड़ेगा, अगर आप लॉस में हो तो कब तक आपका लॉस रिकवर होता है और कब तक आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाते हो उसे, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तो यहाँ पर अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखोगे तो 8% से ज्यादा हमारा स्टॉक एक हफ्ते में डाउन है। अगर आपने एक हफ्ते पहले स्टॉक को बाय किया था तो आप 8% कैपिटल यहाँ पर लूज कर चुके हो। तो यही एक बड़ी वजह है कि देखो यार, अभी आप 8% लूज कर चुके हो एक हफ्ते में, हो भी और 102 103 के आसपास जिन लोगों ने बाय किया है उनको काफी ज्यादा लॉस हो चुका है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक सिंपल बात आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई भी आपको सेल कॉल नहीं देने वाला हूँ। होल्ड करने की सलाह मेरी यहाँ पर रहेगी। उसके पीछे बड़े रीजंस हैं, रीजंस की बात करेंगे हम आगे चल करके। बट गिरावट जरूर है, बट फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर आप स्टॉक को बेच करके बाहर निकल जाओ। स्टॉक बेहतरीन है, स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी दोबारा से आएगी। जिस तरह से रैली पहले पिछले दिनों आई थी वो रैली दोबारा से ये कंटिन्यू करेगा। और आप देखो कि सिर्फ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ही नहीं, ओएनजीसी जैसे स्टॉक में भी गिरावट है। इस समय पर मेटल सेक्टर में काफी अच्छी खासी रैली है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, जीएसडब्ल्यू स्टील हो गया। जीएसडब्ल्यू स्टील ने अपना 52 वीक हाई टच कर लिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देखें तो 52 वीक हाई की तरफ बढ़ चुका है। तो वो सेक्टर इस समय पर चमक रहे हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है बट प्रोडक्शन कम है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं लगातार। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी हमारा अच्छा खासा भागेगा, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट। ठीक है, होल्ड करके रखोगे स्टॉक को तो बढ़िया प्रॉफिट आपका इस स्टॉक में भी बनेगा। अब क्या कुछ अच्छी खबरें हैं उनकी बात करते हैं सबसे पहले। चलिए, तो देखो जैसे मैंने बताया 8% के आसपास स्टॉक डाउन है हमारा। इसके पीछे भी जो सबसे बड़ी रीजंस है वो यार, इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। एक्सटर्नली जो रीजंस है वो यही है सारे हमारी, कोविड-19 हो गया, बॉन्ड यील्ड हो गया, क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गया। ये सारे जो समस्याएं हैं वही परेशान कर रही हैं स्टॉक मार्केट को भी। और स्टॉक मार्केट का जो सीधा असर है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के स्टॉक पर पड़ता हुआ देखने को मिलता है। आप देखोगे यहाँ पर तो निफ्टी 50 ने लोअर रेंज यहाँ पर बना ली है। लोअर रेंज से मेरा मतलब है कि पहले निफ्टी 50 की जो रेंज थी वो 14,600 से लेकर के 15,200 15,250 के बीच में हुआ करता था। मतलब इसके बीच में ही ये ट्रेड कर रहा था, न्यूट्रल बना हुआ था साइडवेज की मूव में। बट इस समय पर जो निफ्टी 50 है वो 14,300 से 14,700 के बीच में मूव कर रहा है लगातार। तो जो पहला हमारा एक बुलिश ट्रेंड आने का सिग्नल होगा वो 14,700 के ऊपर की 14,750 के ऊपर की क्लोजिंग होगी। और दूसरा जब सिग्नल हमें मिल जाएगा कि 15,200 के ऊपर की क्लोजिंग, उसके बाद ही यहाँ पर मार्केट में रिकवरी के कुछ अच्छे चांस यहाँ पर बनेंगे। उसके बाद ही स्ट्रांगली आप बोल सकते हो कि हाँ, अब जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो बुल रन के अंडर में आ चुका है। अब यहाँ पर गिरावट नहीं होगी, अब यहाँ से स्टॉक हमारा भागता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो तब तक अगर ये जब तक नहीं होता, जब तक मार्केट में रिकवरी नहीं आती है, तब तक आपको आईओसी को थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ेगा। तब तक आपको पेशेंस यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तब तक के लिए आप होल्ड करते हो तो बढ़िया प्रॉफिट आपका इसमें बनेगा। अब मैं बात ये क्यों कह रहा हूँ उसकी भी बात बता दूं आपको कि लगातार यहाँ पर बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। अब यहाँ पर बड़े टारगेट्स उनकी तरफ से दोबारा से आना स्टार्ट हो चुका है। जिनका प्रीवियस टारगेट था वो दोबारा रिवाइज कर रखा है उन लोगों ने। लास्ट अपडेटेड मार्च 26 की खबर है ये, आप देखेंगे यहाँ पर एड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टारगेट प्राइस ऑफ ₹105 आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से। बाय कॉल है ये यहाँ पर सीधा सीधा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को लेकर के ₹105 का टारगेट दिया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से। काफी रिनाउंड ब्रोकरेज हाउसेस है हमारा, काफी रिसर्च रिपोर्ट उनकी पब्लिश होती है और काफी बेहतरीन ये टारगेट्स भी देते हैं यहाँ पर। और टारगेट्स पिछले दफा भी अचीव हुए थे, इस दफा भी यहाँ पर आप देखोगे तो बेहतरीन तरीके से हमारा जो टारगेट्स है वो अचीव होंगे ही होंगे। बट यू हैव टू वेट फॉर दैट। जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि मार्केट हमारा गिरावट में है और गिरावट के बाजार में अगर आप खरीदारी नहीं कर सकते हो तो कम से कम आप यहाँ पर होल्ड करने की स्ट्रेटजी बनाओ। और होल्ड करते हो तो बढ़िया प्रॉफिट आपका सिर्फ आईओसी में ही नहीं, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में भी बनेगा, ट्राइडेंट में भी बनेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बनेगा, ओएनजीसी में भी बनेगा, हिमाद्री में भी बनेगा। जितने भी स्टॉक्स स्टॉक मार्केट की वजह से गिरावट में है, स्टॉक मार्केट की गिरावट को देख करके प्रेशर में आए हैं, उन सभी स्टॉक्स में स्टॉक मार्केट में रिकवरी के आते ही बहुत अच्छी रिकवरी आने के चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, और यही एक बड़ी वजह भी है कि मैं यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ आईओसी को।
अब क्योंकि ये बड़ा टारगेट आया है 90 रुपए का, हमारे यहाँ पर स्टॉक प्राइस चल रहा है, तो अगर स्टॉक को बाय कर ले इस लेवल पर तो कैसा रहेगा हमारा, क्या ये प्रॉफिट हमारा बनेगा तब भी, क्या यहाँ पर बाय करके 105 से बेच दें और स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा निकाल सकते हैं या नहीं। तो देखो यार, इस समय मार्केट वॉलेटाइल है बहुत ज्यादा, शॉर्ट टर्म वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है स्टॉक को, चाहे वो इस समय पर बाय करें 90 रुपए के लेवल पर, चाहे उन्होंने 102 पर बाय किया हो, 120 रुपए का भी टारगेट है हमारे सामने, ठीक है। सिर्फ ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटी वाला नहीं है, ये तो शॉर्ट टर्म का टारगेट है। 120 125 रुपए का भी टारगेट है हमारे सामने मोतीलाल ओसवाल का, ठीक है। उन्होंने 125 रुपए 124 रुपए का टारगेट दिया है, टू बी स्पेसिफिक 124 रुपए का टारगेट उन लोगों ने दिया था, एंड वो भी टारगेट हमारा शॉर्ट टर्म का ही था, तो वो भी अचीव होगा। ऐसा नहीं कि 102 पे बाइंग की है आपने तो आपको 105 पे बेच देना है, नहीं, होल्ड करके चलना है आपको। 124 तक हमारा स्टॉक आसानी से जाएगा, ठीक है, 2 से 3-4 महीने में। बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बोलूँ यार, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। शॉर्ट टर्म वालों के लिए ऐसा थोड़ा सा है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप बाय कर लेते हो, तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है कि 4 से 5 महीना 6 महीना भी हम रुक सकते हैं, तो उन लोगों के लिए तो अच्छा मौका है यहाँ पे, क्योंकि वो अगर 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में यहाँ पर गिरावट का माहौल होता भी है, जैसे पूरा मार्च गिरा है, ऐसे में लॉन्ग टर्म वाले अच्छे तरीके से होल्ड कर सकते हैं, पेशेंस रखते हैं वो लोग। क्योंकि हमारे पास क्या है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप बाय करके चलते हो, तो यहाँ से फिर हमें पता है कि यार होल्ड करके चलेंगे, लंबा समय के लिए खरीदा है तो घबराने वाली बात नहीं। बट शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसा लगाते हो, तो शॉर्ट टर्म में अगर स्टॉक में गिरावट होती है किसी वजह से, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करना है, बाय करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है। 104 का भी टारगेट अचीव होगा, 124 का भी टारगेट हमारा अचीव होगा, ठीक है। आप देखिए डिलीवरी परसेंटेज 31% से ज्यादा की डिलीवरी है यहाँ पर। डेली डिलीवरी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 29-30% की डेली डिलीवरी है, 33%। तो खरीदारी भी लगातार यहाँ पर हो रही है। और जो खरीदारी करने की स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत से और लोगों की स्ट्रैटेजी है कि जब गिरावट में हो बाजार तभी खरीदारी करनी चाहिए। और साफ तौर पर आप देख सकते हो कि डीआईआई जो है वो लगातार यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। 26 मार्च को बाजार में कोई बहुत ऐसी रिकवरी नहीं आ गई थी कि लोगों को लगा नहीं अब तो बस मार्केट भागेगा ही, गिरेगा नहीं। डीआईआई ने 1700 करोड़ का माल खरीदा है। पूरे हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में डीआईआई ने 4500 करोड़ के से ज्यादा का माल खरीदा है। और अगर वहीं पर हम देखें कि यार जो एफआईआई है वो क्या कर रहे हैं, तो 6200 करोड़ के आसपास का माल इन्होंने डंप किया है। क्योंकि जब बाजार ऊपर था तो डीआईआई जो थे वो बिकवाली कर रहे थे, अब यहाँ पर जब बाजार नीचे है तो ये लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं। और यही चीज आपको भी रिपीट करनी है। खरीदारी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट होल्ड करो स्टॉक को, और बढ़िया प्रॉफिट आपका आईओसी में बनता हुआ आएगा आने वाले समय में। अब कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, देखिए चार्ट बहुत वीक देखने को मिलता है, तो चार्ट की हम इतना बात नहीं करेंगे, क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। बट मैकडी को देखोगे तो मैकडी हमारा बेरिश जोन में है, एंड आरएसआई भी हमारा 34 हो चुका है। और यही एक चीज है, यही चीज देख के शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करना, शॉर्ट टर्म बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी आपको यहाँ पर, ठीक है। पहला लेवल की बात करूं मैं अपर साइड में, तो पहला लेवल हमारा यहाँ पर होगा 92 रुपीज के आसपास। इसके बाद हमारा थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश जोन आएगा, और वही एक अच्छा मौका होगा बाय करने के लिए, ठीक है। तो लेट इट क्रॉस 92-93 रुपीज, उसके बाद ही आप बाय करने का कुछ डिसीजन लेना है यहाँ पर, ठीक है। मेरी यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी, बाय करना हो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत एंटर करना। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। एंड शेयर कर देना वीडियो को, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।